पिछले 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस लगाकर क्रिप्टो से लगभग 60 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है। लेकिन अभी जो फॉरेन के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, सिर्फ वही ऐसी एक्सचेंजेस हैं जहां पे टीडीएस कलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो जो गवर्नमेंट का मकसद था वो तो पूरा हो ही चुका है, यानी कि गवर्नमेंट को एक पैसा चाहिए था, एक हिस्सा चाहिए था हमारी इनकम से या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट से। तो वो तो इन्होंने कलेक्ट कर ही लिया है, क्योंकि हमारी जो भी ट्रांजैक्शन रही है, चाहे वो बाय करने की है चाहे वो सेल करने की है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% टीडीएस कटा है। और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो वॉल्यूम है क्रिप्टो का इंडिया में वो 6000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट लग रहा है पूरे इंडिया का, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ा अमाउंट था, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था बहुत ही ज़्यादा था। और इनके टीडीएस की वजह से ही अभी जो वॉल्यूम है कम हुआ है और लोगों ने ट्रेड करना ही बंद कर दिया, जिस कारण लगभग 90% से भी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम खत्म हो चुका है इंडिया में। लेकिन इसी के साथ G20 में प्रेसिडेंसी की वजह से अभी क्या है कि इंडिया खुद कुछ ना कुछ क्रिप्टो फ्रेंडली टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाने जा रहे हैं। हो सकता है इसी के साथ क्रिप्टो का फ्रेमवर्क भी लेकर आए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो सैम बैंकमैन है उनको 115 साल की जेल बनती है, लेकिन कितनी जेल मिलने वाली है या फिर कितनी उनको पनिशमेंट मिलने वाली है, प्रिजन मिलने वाली है। ऑलरेडी उनको बहामास की सबसे बुरी जेल में ऑलरेडी डाल दिया है, तो उनका क्या होगा और एफटीटी टोकन का भी क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर साथ के साथ मिलती रहेंगी, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो और टाइमली एक्शन ले पाओ। तो वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, और हमारा प्रीमियम $40 का है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में ये जो G20 का फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज के द्वारा एक सबमिट किया गया बेंगलुरु में दिसंबर 13 और 14 में, यानी कि पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस तो डिस्कस किए गए, यहाँ पे इन्फ्लेशन और क्रिप्टो के बारे में भी बात करी गई है। तो इन्फ्लेशन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी थोड़ी हैंडल हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से हाई किया जाएगा। लेकिन इसको फिर भी सबसे बड़े हाइक में से एक माना जा रहा है 2007 के बाद, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव हाइक बन रहा है ये 425 बेसिस पॉइंट्स का बन रहा है। जिस कारण जो पोवेल है उनका कहना यह है कि अभी भी इन्फ्लेशन काम डाउन नहीं हुई है, इसको और भी अभी स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा। वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी खास नहीं है, और वैसे भी इन्फ्लेशन इंडिया के लिए हमेशा अच्छी ही रही है। तो इस समिट में आईएमएफ के जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा है कि जो क्रिप्टो मेल्टडाउन है ये पॉसिबल था या फिर ये होना ही था। उन्होंने कहा कि जैसे एफटीटी का हुआ है, यानी कि एफटीएक्स का हुआ है, इसी के साथ टेरा का हुआ है, ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे कोई भी रेगुलेशंस नहीं है जो क्रिप्टो को मैनेज करें। और इसी के साथ उन्होंने क्लियर किया कि वो 2023 तक कुछ अच्छे कंक्रीट रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं। लेकिन इसी से मुझे जो हिंट मिल रहा है वो यही है कि टैक्सेस को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। टैक्सेस को एक तो ये है कि कम भी किया जाएगा, और ऐसे टैक्सेस भी होंगे जो कि हर एक चीज़ के ऊपर लागू हो जाएंगे। तो पहले जो 1% टीडीएस है उसको 0.1% तक लाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी। वही अगर हम बात करें एफटीएक्स के जो फाउंडर हैं सैम, तो उनके ऊपर अभी 115 साल की जेल पॉसिबल हो सकती है। आरोप कई सारे आप भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे जो फ्रॉड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और यही एक पब्लिक फेस है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त जो सीजी हैं वो थे, या फिर ये जो एसबीएफ हैं ये थे। लेकिन इन्होंने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का नाम बदनाम भी किया कि गलत काम किए। तभी माना जा रहा है कि 115 साल की जेल हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल होगी वो लगभग 10 साल की हो सकती है। और अभी भी इनको बहुत ही बुरी जेल में प्रिजन किया हुआ है, और ये लगातार इसी तरीके से चलने वाला है फरवरी तक। तो जो एससीसी है उन्होंने बैंकमैन फ्राइड के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया है, और जो सीएफटीसी है उन्होंने कहा है कि इसने कई सारे फ्रॉड्स भी किए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैम ने जो सबसे बड़ी गलती करी है वो शायद यही करी है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो गलती से सही तरीके से ना भाग पाया ना छुप पाया। लेकिन यही एक सही तरीका है क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा और मैनेज करने का, थोड़ा और किसी तरीके से हैंडल करने का, ताकि कोई भी इस तरीके के फ्रॉड्स ना ही हों, क्योंकि इससे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री तो बदनाम हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ हमारा जो लॉस है वो भी लगातार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी जो एफटीटी का प्राइस है लगभग $1.2-1.3 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी प्राइस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर एफटीएक्स कंपनी जो है वो किसी न किसी तरीके से फिर से थोड़ा काम करती है तो शायद इसमें थोड़ा और इंक्रीज आ जाए। लेकिन आप इस वक्त कौन से एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जो इलन मस्क हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा स्टेक जो अपना था शेयर से जो टेस्ला कंपनी के थे वो उन्होंने सेल किए। और मुझे लग रहा है कि या तो वो अमाउंट बिटकॉइंस में या फिर क्रिप्टो करेंसीज में डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसीज भी अपनी सेल करी थी। अगर ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। दूसरा पुश कैथी वुड जो कि आर्क के फाउंडर हैं, उन्होंने किया $3.2 मिलियन का कॉइन के पोर्टफोलियो में।
तो इस तरीके से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वो इंटरेस्ट शो करेंगे क्रिप्टो करेंसीज में, तो डेफिनेटली बीटीसी का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा एंड बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वक्त करंटली $17,500 के आसपास बीटीसी चल रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर एनालिसिस है या फिर अगर हम कॉल्स की बात करें तो वो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करके वहाँ पे कॉल्स ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं नीचे बताना ज़रूर, और क्या आपने टीडीएस पे किया है या नहीं ये भी नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा थोड़ा सा भी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।